नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज़ साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम कोनिक सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और कोनिक सेक्शन में आपके 4 पार्ट आ रहे होते हैं। एक तो आ जाता है आपका सर्कल्स, ठीक है? फिर आ जाता है आपका पैराबोला, फिर आ जाता है आपका एलिप्स और फिर आ जाता है आपका हाइपरबोला, ठीक है? तो ये चारों आपके हम कवर कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताता हूँ यार कि हमारे यार सारे के सारे वन शॉट्स जितने भी इससे पहले चैप्टर्स हैं वो सब हम कवर कर चुके हैं। चाहे वो आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन हो जाए, ट्रिग्नो हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फिर यार जितने भी आपके बाइनोमियल थ्योरम, ये सभी चैप्टर्स के आपके वन शॉट्स पूरे हो चुके हैं। इसके साथ साथ यार फिजिक्स की मैंने 2 वीडियोस डाली हैं जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वो पी वाई क्यूज के ऊपर है और हमारे लाइव सेशन रेगुलरली हो रहे होते हैं आपके मेन चैनल के ऊपर, जिसका यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लिंक है, तो वहां पे भी आपका लाइव सेशन हो रहा होगा 24 मार्च को आपका 9 o'clock पे, 9 PM पे रात को। तो यार उसको भी आप लोग अटेंड कर सकते हो। वहां पे हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे होते हैं आपके यार कॉमेड के और फिर आपके हो जाते हैं वीआईटी ट्रिपल ई के और आपके हो जाते हैं केसीईटी के। तो ये 3 चीज़ों के हमारे वहाँ पे पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि आपको यार बिटसैट की भी प्रिपरेशन कराता है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती है। तो अब यार जल्दी से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे यार सबसे पहले आ जाते हैं अपने सर्कल के ऊपर। अब सर्कल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे यार इसेंट्रिसिटी आपकी 0 होती है, ये आप लोग को याद रखना है। एक यार ये मैंने सर्कल बना रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर हम इसके सेंटर की बात करें, A, B है, इसका रेडियस R है और हमें एक पॉइंट दे रखा है सर्कल पे जो है X, Y। तो इसकी इक्वेशन जो बनती है वो ये कुछ इस तरीके से बनती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। अगर आपका सेंटर ओरिजिन है तो आपका A, B इज इक्वल टू 0, 0। आप यहाँ पे 0 डाल लो, यहाँ पे 0 डालो, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया एक बेसिक आप लोग को जो मैंने बता दिया सर्कल के बारे में। अब आ जाते हैं जनरल फॉर्म के ऊपर। तो आपकी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे। जनरल फॉर्म आपकी यार ये होती है जिसको आप लोगों को याद रखना है। अब यार यहाँ पे आपका सेंटर क्या बनता है? सेंटर बनता है -G, -F। समझ गए? ये आपका सेंटर बन जाता है। रेडियस क्या बनता है? G² + F² - C। ठीक है, अभी कैसे आते हैं वो चीज मैं आप लोगों को नहीं इतना बताना चाहता क्योंकि वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए सेंटर कैसे निकालना है, रेडियस कैसे निकालना है। अब वो निकालना कैसे है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। सेंटर को निकालने के लिए आप क्या करते हो, माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका 2g, तो माइनस हाफ ऑफ 2g, तो ये गया, तो आ गया -g आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप करोगे माइनस हाफ ऑफ 2 इंटू एफ, तो ये 2 से 2 क्या, -f आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए आपका ये आ रहा होता है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है तो आप माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करोगे, आपका यार सेंटर आ जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस ऑफ सेंटर, और फिर आपका वाई कोएफिशिएंट जो होगा वो उसका आप हाफ करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को सपोज एक दे रखा है सेंटर विच इज -3, 2 और रेडियस दे रखा है हमें 4। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, तो वही हम इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे विच इज आपको अगर मैं बताऊं x माइनस ऑफ -3, ठीक है, प्लस y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। बस, तो ये आपकी ये इक्वेशन बन गई जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है। ये एक एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए था। अब इससे आगे बढ़े तो आप लोग को ये एक पर्टिकुलर दे रखा है जनरल फॉर्म में, सेंटर निकालना है और हमें रेडियस निकालना है। अब हमने यहाँ पे ऊपर क्या पढ़ा था, माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम वही करेंगे, सेंटर इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 8, कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 10। तो आपका यहाँ से आ जाएगा -4, यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, तो -4, -5 आपका यहाँ पे सेंटर बन जाता है। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस का आपका ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस सी क्या है आपका 8, तो माइनस ऑफ -8। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 8, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 25, 35, आपका यहाँ पे आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो रेडियस आपका 7 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसको अगर एक पर्टिकुलर अलग फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। समझ गए? इसको आप खोलोगे तो आपकी यही इक्वेशन बन जाएगी। समझ गए? तो ये हो जाता है आपका सर्कल के ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू अ पॉइंट 2, 3, ठीक है, एंड -1, 1 whose center lies on the line this। ठीक है, अब इसके लिए हम एक पर्टिकुलर फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम एक सर्कल बनाएंगे
ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। यहाँ पे इसका ये सेंटर दे रखा है जो एक पर्टिकुलर लाइन से पास कर रहा है, जो हमें यहाँ पे दे रखी है x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है हमको 2,3 और एक दे रखा है हमको -1,1। समझ गए। अब हमको पता है कि अब सपोज अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं a, b। ठीक है, a, b हमने सेंटर मान लिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको पता है कि यार अगर a, b से ये पर्टिकुलर लाइन भी जा रही है सेंटर से जैसे, तो हमारा a, b लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो हम इसको पुट कर देते हैं विच इज a माइनस 3b माइनस 11 इक्वल टू 0। समझ गए, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे को ये पता है, एक सेकेंड एक और पेज ले लेते हैं। अब हमको ये पता है कि यार हमको एक पर्टिकुलर सेंटर दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, हमको सेंटर दे रखा था यहाँ पे भी और एक पॉइंट दे रखा था, तो हमने इक्वेशन निकाल ली थी ना। बस उसी तरीके से हमारी 2 इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, तो एक ये जो सेंटर है O, तो ये हमारा OA है और ये हमारा B है। ठीक है, तो यहाँ पे यार OA आपका OB के इक्वल होगा विच इज R। ठीक है, तो हमने रेडियस को R मान लिया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं फटाफट इक्वेशन। ठीक है, A माइनस सॉरी यहाँ आएगा -1 माइनस A का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2 माइनस A का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। सेकंड और थर्ड इक्वेट कर देंगे हम। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे -1 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ गए। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपका 2A प्लस 1 प्लस B स्क्वायर माइनस 2B इज इक्वल टू 4 प्लस A स्क्वायर माइनस 4A प्लस 9 प्लस B स्क्वायर माइनस 6B। ठीक है, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया। अब बाकी हम टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2A को इधर लेके आए 6A आ गया। ठीक है, 6B को इधर लेके आए तो आपका प्लस 4B आ गया। ठीक है, और 1 और 1 2 हो गए। यहाँ पे 4 और 9 कितना था आपका 13, तो -11 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एक फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ और फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट को हम इंटू 6 कर देते हैं, है ना। 6A विच इज 6 3 जो आपका हो जाता है यहाँ पे 12, तो सॉरी 18B और 6 11 जा 66 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, इसको गया हमने, ये आपका आ जाएगा -14B और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा आपका +55 इज इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55/14। B की वैल्यू आ गई 55/14। समझ गए। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे गलती हुई है, दैट इज ये माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में यहाँ पे चेंजेस जो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 22B और यहाँ आ जाएगा आपका 55 इक्वल टू 0। ठीक है, तो B इज इक्वल टू -55/22, 11 से कट जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये आपका B की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A माइनस 3B माइनस 11, तो A माइनस 3 इंटू -5/2 माइनस 11 इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 11 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा 15/2। यहाँ पे आ जाएगा आपका 222 माइनस 15/2 विच इज 7/2। ठीक है, अब हमारे पास A और B आ गया। A, B इज इक्वल टू 7/2 -5/2। ठीक है, A, B आ गया। अब हम R निकाल लेते हैं। R की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, R 7/2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ आ जाएगा -5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 81/4, ये आ जाएगा 49/4। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 130/4 अंडर द रूट। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमें करना है। तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 130/4। बस इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो कि आपकी प्रॉपर इक्वेशन क्या आएगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका दे रखा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए यार आप लोगों को यहाँ पे एक पर्टिकुलर मतलब फिगर बना लेनी है, ठीक है। सपोज आपको यार एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और ये आपका पासिंग थ्रू, ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाता है ये, ठीक है। तो बोलना क्या चाह रहा है, जो हमारा ये वैल्यू दे रखी है, ये हमारी ए दे रखी है और ये हमारी बी दे रखी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे यार सेंटर को जोड़ना चाहें तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे A,2 B,2, समझ गए। आपका सेंटर क्या आ जाएगा, A,2 B,2, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे हमारा रेडियस निकल जाएगा R इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर प्लस B/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 0,0 से हम निकालेंगे। हमको ये तो पता है ना ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, आपका बोल तो रखा है एक पॉइंट ये आ गया और हमारा सेंटर आ गया, तो आर की वैल्यू यही आएगी ना। तो अब हम आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो वही चाहिए होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू A²/4 प्लस B²/4, ये आ गया आपका आर स्क्वायर। अब इसकी को बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में डालना है, हमें सेंटर पता है, ठीक है, बस हो गया काम आपका। तो x माइनस आपका A/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A²/4 प्लस B²/4, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। मैं फर्दर सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका यार सर्कल। बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, कुछ नहीं करना है आपको, जो बेसिक चीज़ें बताई हैं मैंने फर्स्ट पेज पे, ठीक है। बस इतना अगर आपको पता है ये पेज और ये पेज, तो आप आराम से लगा पाओगे। बस आप लोगों को क्वेश्चन समझना है और यार फिर उस चीज़ों को अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। बाकी हम PYQs में और प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पैराबोला वो और ज़्यादा इजी है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि चार चार टाइप आ जाते हैं। तो इसी वजह से यार आपकी कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ सारी की सारी। सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके यहाँ पे 4 टाइप के पैराबोला बन रहे होते हैं, y इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब आपको इसको याद कैसे करना है, ये वाला जो आपका मैंने दे रखा है ये है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता लग रहा है कि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म का है। सबसे पहले आपको देखना है किसकी पावर सिंगल दे रखी है, x की या y की। जिसकी भी सिंगल दे रखी है, यहाँ पे x की पावर सिंगल है ना, तो x की पावर सिंगल दे रखी है, मतलब आपका x की तरफ आपकी मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। तो आपका x एक्सिस के अराउंड पैराबोला बन रहा होगा, समझे, ठीक है। और जो आपका डबल दे रखा है वो आपका यहाँ पे उसके ऊपर पैराबोला खड़ा होगा, समझ गए। तो ये बेसिक सी चीज है जो आप लोग को याद रखना है, जो मैं भी हमेशा याद रखता था। अगर सपोज आपको दे देते हैं x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है, तो माइनस मतलब नीचे बनेगा तो आपका यूं बन जाएगा, ठीक है। और y की पावर सिंगल है तो y एक्सिस के अराउंड आपका बनेगा, समझ गए। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल रट लेना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फोकस क्या होता है आपका, A,0 होता है। यहाँ पे यार आपकी इस चीज़ को, जो फोकस से एक लाइन पास कर रही होती है और यहाँ पे यार परपेंडिकुलर होती है, उसे हम लेटेस्ट रेक्टम बोल रहे होते हैं। इसको आपकी जो लेंथ होती है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है 4a के इक्वल होती है, और जो इसके साइड्स आ रहे होते हैं मतलब वर्टिसेस बन रहे होते हैं A,2a, और ये हो जाता है A,-2a। तभी तो इसकी लेंथ जो बनती है वो 4a के इक्वल बनती है। ये आपका 2a हो जाता है और ये आपका 2a हो जाता है, समझ गए। तो इसीलिए आपकी लेंथ 4a के इक्वल होती है। अब इसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, 0,0, 0,0। अब आपकी एक डायरेक्ट्रिक्स होती है जिसकी डिस्टेंस होती है यहाँ से a, तो इसको x इक्वल टू -a बोलते हैं, क्योंकि ये आपका 0,0 है तो इससे पीछे है, तो इसलिए x इक्वल टू -a हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको यही 4-5 चीज़ें याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मैंने चारों टाइप के आपको पैराबोलाज भी दिखा दिए हैं, फिगर दिखा दिए हैं। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। और यही ऑर्डर में आपका A B C D, इसी ऑर्डर में मैंने आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज भी दे दी हैं। ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है, समझ गए। तो आपको यही सब चीज़ें याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक और यहाँ पे आ जाती है, तो वो चीज़ एज सच इतना बेसिक चीज़ है। जैसे
अब यहाँ पे जैसे कि एक्सेस है, ठीक है, तो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सेस आपकी बन रही है, इस पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसका y क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा ना। अगर y की वैल्यू 0 है तभी तो वो इस पॉइंट पे लाई करेगा। बस सिंपल सी चीज़ है भाई, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसकी भी 2 पावर आ रही है वो आपका y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे y की पावर 2 है तो y 0, यहाँ पे x की पावर 2 है तो x 0, x की पावर 2 है तो x 0, समझ गए। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो x की पावर सिंगल है और नेगेटिव है, तो इसीलिए आपका जो पैराबोला बनेगा वो यूं बनेगा, समझ गए। यहाँ पे y की पावर है और पॉजिटिव है तो y की पावर पॉजिटिव है, यूं बनेगा, समझ गए। तो आपका बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो जो भी सिंगल है आपकी पावर उसका आपका नेगेटिव हो रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो बस बहुत बेसिक है, बस यार लॉजिक बनाओ अपना और आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के। आपका यहाँ पे फोकस की बात करें a,0 है, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। लेंथ आपकी हमेशा 4a रहती है लेटेस्ट रेक्टम की। अब इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दे रखा है, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फोकस के एक्सेस निकालनी है, फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, ठीक है। तो ये अब हम सारी चीज़ें फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बेसिक इमेज बना लो, x सिंगल पावर है तो यूं आपका बन रहा होगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के। तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, दैट्स इट, समझ गए। a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना चाहे तो आपका x इक्वल टू माइनस ए होएगा, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए होएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू -2, समझ गए। अब यहाँ पे और क्या निकालना है, एक्सेस। एक्सेस की अगर हम बात करें तो आपका वाई स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, तो लेंथ ऑफ LR बोलते हैं यार लेटेस्ट रेक्टम को, तो 4 इंटू ए होती है, तो 4 इंटू ए क्या हमारा 2 विच इज 8 हो गया, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे यार मुश्किल नहीं है, आपकी सारी वही बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। दूसरा हमको दे रखा है यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, ठीक है। एक और पेज निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे यार माइनस है तो नीचे बनेगा, वाई के अराउंड है तो यूं बनेगा आपका। रफ फिगर बना रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको समझ लेना, ठीक है। फिगर पे मत जाना, ठीक है, चीजें समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब आपका एक्सेस जो होगा विच विल बी x इक्वल टू 0, समझ गए। आपका यहाँ पे बोल रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के इक्वल होगा, तो -4a इज इक्वल टू -16, माइनस माइनस क्या, 4 से a गया 4 पे, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सच हम फोकस ही निकालना भूल गए, फोकस, ठीक है। तो फोकस होता है आपका a,0, तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं 2 था ना हमारा, हाँ 2,0 आपका फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम फोकस निकालना चाहे तो वो होगा -a,0, तो फोकस होगा आपका -a,0 क्योंकि माइनस है वहाँ पे, ठीक है। तो -4,0 हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद LR निकाल लें हम, LR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 4a होता है वो, तो 4 इंटू आपका 4 हो गया विच इज 16 हो गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या रह गया, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस रह गया ना। अच्छा, एक्सेस भी निकाल दिया, फोकस भी निकाल दिया, और क्या रह गया हमारा, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आपकी फोकस नेगेटिव आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगा, ऊपर वाली साइड होगा, क्योंकि ये आपका 0,0 हो गया। अब ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू पर्टिकुलरली a, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था जो हमको सॉल्व करना होता है, यही चीज़ें निकालनी होती है मेजर क्वेश्चंस में। अगर आप इतना सॉल्व कर पा रहे हो तो आराम से यार आपके PYQs भी सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको लॉजिक लगाना है, जो चीज़ें बोल रही हैं उनको नोट डाउन करो, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, उसके बाद आपका धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। आपको फोकस दे रखा है 0,3, फोकस दे रखा है 0,3 -3 सॉरी, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है y इज इक्वल टू 3। अब आपको सोचना पड़ेगा किस टाइप का हमारा ये बन रहा होगा पर्टिकुलरली पैराबोला, ठीक है। जैसे कि हमें माइनस दे रखा है, ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि हमें माइनस दे रखा है तो हमारा डेफिनेटली जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा फोकस, क्योंकि यहाँ पे होगा 0,-3, और हमें डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखी है y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। ए की वैल्यू अब हमारी निकल गई। बस अब हमारे पास क्या करना है, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर, वो सॉरी वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो यहाँ 4a क्या है, -4 इंटू 3 इंटू वाई,
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है, आप लोगों के यार बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी, आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं यहाँ पे मिल रहा होगा, तो इस वजह से बिल्कुल बेसिक होके अपना यार आप लोगों को चीज़ों को सॉल्व करना है। अब इसके बाद यार एक और क्वेश्चन हमको दे रखा है, विच इज वर्टेक्स हमको दे रखी है यहाँ पे 0,0। ठीक है, वर्टेक्स हमको 0,0 दे रखी है, पासिंग थ्रू 5,2 दे रखा है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दे रखा है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस दे रखा है, तो इसमें आपका सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। ठीक है, पासिस अलोंग 5,2 है, तो इसीलिए हमने ऊपर बनाया। ठीक है, अगर आपका नीचे होता तो डेफिनेटली आपका एक टर्म नेगेटिव आ रही होती, तो यहाँ पे आपका 5,2 से ये पास कर रहा है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो अगर यहीं पे यार ये आप लोगों को दे रखा होता -5,-2, ठीक है, या फिर -5,-2, तो आपका ये वाला नीचे वाला बन रहा होता, समझ गए। तो इस वजह से यार आप लोग को सोचना है, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस बोल रखा है, तो इसीलिए यार या तो यूं बनेगा या फिर यूं बनेगा, बट यहाँ पे यार आपको बोल रखा है पर्टिकुलरली कि 5,2 से पास कर रहा है, तो इसीलिए आपने यूं बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाले को मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है। अब हमको चीजें दे रखी हैं सारी की सारी कि यार 5,2 से पास कर रहा है, आपका सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, और एक और चीज दे रखी है ये, ठीक है, विच इज 0,0 से ये पास कर रहा है। ठीक है, अब हमको बस पता होता है कि यार हमारा जो इक्वेशन बनेगी इसकी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर 0.5,2 लाइज ऑन दिस, तो अब हम बस पुट कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया, 25/8 इज इक्वल टू ए, ये आपकी आगी वैल्यू ए की। अब इसको अब हम इक्वेशन निकाल देंगे, 4 इंटू 25/8 आपका y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आपका 2 पे गया 25y/2। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाता है। कुछ भी नहीं है यार, बेसिक चीजें हैं, अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, बेसिक्स फॉलो करना, बेसिक्स को याद रखना, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दैट्स इट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे जो कि है आपका एलिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी यार कुछ भी नहीं है, जैसे आपके 4 तरह के आपके होते थे पैराबोला, वैसे ही 2 तरह के आपके एलिप्स होते हैं। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाया करती है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2 तरह के आपके पैराबोला कैसे होते हैं, आपकी जो जनरल इक्वेशन बनती है वो इस तरीके से बनती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और जो दूसरा बनता है वो भी सेम ही है, फर्क क्या है आपका यहाँ पे यार, एक में a इज ग्रेटर देन b है और एक में यार b इज ग्रेटर देन a है, दैट्स इट। ठीक है, जिसमें b इज ग्रेटर देन a है वो यूं बनेगा आपका, समझ गए, जैसे ये बन रखा है, ये आपका बना हुआ है यूं, ठीक है, वो बनेगा आपका यूं, समझ गए, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो भी आपके फॉर्मूलाज वगैरह रहेंगे वो मैं आप लोगों को एक संक्षेप मतलब बिल्कुल समरी बना के मैंने आगे दे रखा है, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखने के लिए, और याद आप लोगों को रखना पड़ेगा। अब इसमें भी यार वही सब सेम चीजें आती हैं, जैसे कि यार ये आपकी एक्सेस हो जाती है एक, ठीक है, ये दूसरी एक्सेस, यहाँ पे यार 2 एक्सेस देखने को मिलती है। ठीक है, 2 ही डायरेक्ट्रिक्स देखने को मिलती हैं, एक ये डायरेक्ट्रिक्स एक ये डायरेक्ट्रिक्स, 2 फोकई होते हैं आपके, ये 2 फोकई हो जाएंगे। लेटेस्ट रेक्टम भी 2 आ जाती हैं, ये एक लेटेस्ट रेक्टम ये एक लेटेस्ट रेक्टम, वर्टिसेस भी आपके 2 आते हैं, एक ये आ गया एक ये आ गया। इसलिए जो भी वैल्यूज होंगी वो ऐसे होंगी, +-a,0, जैसे अगर सपोज आ रहा है तो वो ऐसे होंगी सारी की सारी वैल्यू। अब यहाँ पे जो ये वाली एक्सेस होती है ये मेजर एक्सेस होती है, ये वाली जो एक्सेस होती है इसे हम माइनर एक्सेस बोलते हैं। अब इनकी वैल्यूज क्या रहती हैं वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपका a इज ग्रेटर देन b के लिए, ये है आपका b इज ग्रेटर देन a, दैट्स इट। सेंटर्स आपके 0,0 आ जाते हैं। ठीक है, जो ये हमने बताया ये आपका 0,0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका +-a,0 वर्टिसेस, ये हो जाएंगे आपके +-a,0। ठीक है, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a है, यहाँ पे यार 2b हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2b है लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, बस आपका a को b से आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे जैसे a,0 आ रहा है, यहाँ पे +0,a+-b आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, फोकई की अगर हम बात करें तो +a,0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,+-be। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती है x इक्वल टू +-a/e, ठीक है, a/e हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन a b एंड e, तो यहाँ पे यार बेसिक से या तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, सॉरी, या तो आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे
अगर आपको ऐसे याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मैं अपने टाइम पे यार हम ऐसे याद करते थे, ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस वाले केस में हो जाएगा जहाँ पे बी बड़ा है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जो भी बड़ा होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाती है 2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगी 2 ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी ये जितनी भी चीज़ें ये इतने काम की नहीं आती हैं, बहुत कम काम की आती हैं। अगर जहाँ पे भी आएंगी वो मैं आप लोग को बता दूंगा पीवाईक्यूज जब हम सॉल्व करेंगे, बट आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कहीं पे भी यार ये सब चीज़ें एज सच यूज़ नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अगर मेजर एक्सिस आपका 2a है, ठीक है, और माइनर एक्सिस हमारा 2b है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकई हमको दे रखा है, फोकई हमने c,0 और माइनस c,0 मान रखा है, तो तब आ जाता है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे हमारा e इज इक्वल टू सी बाई ए बी हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। e इज इक्वल टू सी बाई ए बी हो जाता है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ c को हम यहाँ पे ए ई से रिप्लेस कर रहे हैं, आपका यहाँ पे फोकस क्या होता है, फोकस होता है आपका, ठीक है, ए ई कॉमा जीरो प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, और हम इसको इक्वेट कर रहे हैं सी कॉमा जीरो से, तो सी इज इक्वल टू ए ई इज आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी सी इक्वल टू ए ही आ गया, तो इसलिए ई इज इक्वल टू सी बाई ए हो गया, और यहाँ पे हमको सी की वैल्यू ये भी मिल जाती है, तो ये हम पुट करके ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे एलिप्स के बारे में। आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे यार सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब आपको निकालना क्या क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है फोकई, वर्टिसेस, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और लेटेस्ट रेक्टम, ये चीज़ें आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका ए बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है, दैट्स इट। सबसे पहले आप लोगों को यही नोटिस करना है कि ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए है। अब उसके अकॉर्डिंग आप लोग को ये सारी चीज़ें पता हैं, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें सी वर्टेस की, ठीक है, तो वो होता है आपका ए कॉमा जीरो, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, 25 का रूट 5 आ गया, और बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, ठीक है, तो 3 आ गया, ठीक है। तो वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो विच इज प्लस माइनस 5,0, समझ गए। यहाँ पे अगर अब हमको निकालना है फोकई, ठीक है, तो फोकई होता है हमारा प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, समझ गए। अब आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को पता है यहाँ पे हमारा होता है ए ई इज इक्वल टू सी, ए ई इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे ए ई इज इक्वल टू सी हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। तो अब हमें ए पता है 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये आ गया ए ई, और ए ई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पता है, तो ई इज इक्वल टू 4 बाई ए विच इज 4/5, तो ई की वैल्यू 4/5 आ गई। और आपको हमेशा कंफर्म करना है ये हमेशा लेस देन 1 होएगी और ग्रेटर देन 0 होएगी, सॉरी ग्रेटर देन 0 होएगी, तो ये भी आपका मैच कर रहा है। तो ये चीज़ आपकी कंफर्म करती है कि ये यहाँ पे पर्टिकुलरली आपका एलिप्स ही है, ठीक है। तो आपकी ई की वैल्यू 4/5 आ गई, तो अब हम उसको पुट कर देते हैं। ए था हमारा क्या था, ए क्या था भाई, हाँ, तो ए था हमारा 5,4/5, ठीक है, कॉमा 0, प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये गया, तो ये आ गया प्लस माइनस 4, अरे यार इसको बाहर लिख दिया, प्लस माइनस 4,0, समझ गए। तो ये आपका फोकई आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनर एक्सेस निकालना है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस इज 2b, ठीक है। तो 2 इंटू बी, आपका बी क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू है हमारा 3 विच इज इक्वल टू 9, 2a आ जाता है मेजर एक्सेस, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें तो वो आती है 2b स्क्वायर बाई ए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 2b स्क्वायर बाई ए, समझ गए। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा 2 इंटू बी स्क्वायर आपका है यहाँ पे 9 बाई ए आपका 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/5, सॉरी 15 नहीं 5, 18/5, ठीक है। तो ये आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई। तो यही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, बस इसको अच्छे से याद कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। अब यार इसका उल्टा आ जाता है जो हमको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। वर्टेक्स दे रखा है जो कि होगा आपका a, 0 से। अब सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आपको 0, समथिंग दे दिया जाएगा, ठीक है, तो मतलब आपका b बड़ा होगा, मतलब b इज ग्रेटर देन a। अगर आपको समथिंग 0 दे के जा रहे हैं तो a ग्रेटर देन b है, समझ गए। इतना सही है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको देखना है 0 कहाँ पे आ रहा है, आपका x वाले x पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है 0,
ठीक है, या फिर y वाले पे आ रहा है, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा पाओगे कि कौन से टाइप का ये एलिप्स होने वाला है। समझ गए? तो अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है, दिस टाइप फॉर्म दे रखी थी, तो इसलिए हमारा a इज ग्रेटर देन b है, दैट्स इट। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे a कॉमा 0 अब हमको दे रखा है प्लस माइनस a, दिस इम्प्लाइज ये इक्वल है 13 प्लस माइनस 13 कॉमा 0, तो a इज इक्वल टू 13 हो गया। अब यहाँ पे यार हमको ए ही दे रखा है विच इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमको पता है कि दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें बी निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर अंडर द रूट ये b आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ये आ गया 144, तो b इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपका। v इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। आप लोग को अब लिख देना एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, अगेन आप लोग को बस चीज़ों को याद रखना है। अब आ जाते हैं अपने हाइपरबोला पे। हाइपरबोला में यार जितने भी आपके यार वैल्यूज़ वगैरह हैं वो सब सेम रहेंगी। यहाँ पे भी आपके दो टाइप अगेन हो रहे होते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा होता है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे आपका वाई वाली टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स वाली टर्म नेगेटिव है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस आता है। इसको यार अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये भी हो सकता है आपका एक फॉर्म। ठीक है, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे यार अगर मैं आप लोग को बताऊँ, ये आपकी बन जाती है ट्रांसवर्स एक्सेस, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हो जाती है ट्रांसवर्स एक्सेस 2a के इक्वल, सेम वैल्यू। ये होती है कॉन्जुगेट एक्सेस आपकी, ठीक है, जो कि 2b के इक्वल होती है। अब यहाँ पे आपका ये अगेन हो जाता है, जो वर्टिसेस होते हैं ये हो जाएंगे a कॉमा 0। ठीक है, और फोकई हो जाएगी ए ई कॉमा 0। ठीक है, तो सारी वैल्यूज सेम रहती हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। अगर हम आगे दिखाऊं मैं आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि यार क्या डिफरेंस आएगा, कुछ भी बेसिकल डिफरेंस। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम रहती है आपकी, यहाँ पे सेंटर आपका सेम रहता है। ट्रांसवर्स एक्सेस आपके, बस ये मेजर एक्सेस को ट्रांसवर्स एक्सेस बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सेस को माइनर एक्सेस बोलते हैं, तो 2b हो गया। फोकई आपका सेम रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ वो भी सेम रहेगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यार जो इसका ई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। समझ गए, इसको भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपका फॉर्मूला में डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए अपना। ठीक है, यही आपके फॉर्मूलेज हैं, सेम रहते हैं। अब यहाँ पे भी यार एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले यार अगर आपका ए बी के इक्वल है तो उसे हम इक्विलेटरल हाइपरबोला बोलते हैं, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपका ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है विच इज इक्वल टू आपका 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576। आप सबसे पहले इसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर बाय 576 माइनस 9 वाई स्क्वायर बाय 576 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आपका आ जाएगा 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय ये आ जाएगा आपका 64 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी बेसिक फॉर्म बन गई। अब y नेगेटिव है तो हमारा फर्स्ट टाइप होने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसेंट्रिसिटी, ई इज इक्वल टू 1 बाय, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो प्लस बी आपका आ जाता है यहाँ पे 64, ए स्क्वायर आ जाएगा 36। ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है कि बी स्क्वायर बड़ा है या ए स्क्वायर बड़ा है, यहाँ पे आपको देना है माइनस का साइन कहाँ पे आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 4, तो ये आ गया 9, और ये आ गया आपका 15 16 पे। ठीक है, तो ये आपका 16/9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 25/9। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5/3। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 5/3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपका कंफर्म करता है कि ये हाइपरबोला ही है। तो इसेंट्रिसिटी हो गया हमारा। ठीक है, वर्टेक्स अब हम निकाल लेते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, और बी की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पता है, हमें ई की वैल्यू पता है। समझ गए, तो हमारा फोकई आ जाएगा ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू है 6 इंटू 5/3, तो यहाँ से आ गया 2 पे कॉमा 0, ये आ गया आपका प्लस माइनस 10 कॉमा 0। समझ गए, आपका फोकई आ गया ये। फिर वर्टेक्स आ जाएंगे आपके प्लस माइनस
a,0 विच इज 6,0, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई आपकी 2b² विच इज इक्वल टू 2 इंटू बी का स्क्वायर हो जाता है आपका 64 हो गया हमारा 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 3 पे, दैट्स इट, ठीक है। तो 64/3 आ जाएगा आपका लेटेस्ट रेक्टम। तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं, इसेंट्रिसिटी भी हो गया, वर्टस भी, फोके भी, एलआर भी। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो इसी में से आपका कुछ ना कुछ पूछ लेगा यार क्वेश्चन में कि यार इसेंट्रिसिटी बताओ, फोके बताओ, तो वो आप लोग को बताना होगा। ये मैंने ओवरऑल आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है यार, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है कॉनिक सेक्शन, ठीक है आपका। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पे आए तो आपका आ जाता है फोकई, ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम। अब उल्टा हो गया अगेन, जैसे हमने पहले किया था। अब यार फोकई दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, आप लोग को हाइपरबोला निकालना है। फोकई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होता है 0, प्लस माइनस आपका हो जाएगा बीई, ठीक है। क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया 0 यहाँ स्टार्टिंग में दे रखा है, तो आपका सेकंड वाला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बीई दे रखा है आपको, विच इज बीई इज इक्वल टू 12, ठीक है। हमको इतना पता लग गया। तो ये हो जाता है आपका 2b² विच इज 36, ठीक है। तो 2b² इक्वल टू 36a, तो b² इज इक्वल टू 18a, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b² की वैल्यू। और यहाँ पे यार b दे रखा है विच इज ऑल्सो इक्वल टू c, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू सी भी आप लोगों को पता लग जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हमको पता है दैट c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें c² पता है 144, a² आ गया, और b² हमें पता है प्लस 18a हो गया, ठीक है। तो अब हमारा a की वैल्यू निकल जाएगी a² प्लस 18a माइनस 144 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी 2 आ जाएंगी, विच विल बी -24,6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी 2 a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसीलिए आपको यार फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी यार a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, समझ गए। a की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, a की वैल्यू a कांट बी नेगेटिव, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी आपकी, ठीक है। बस आपका काम हो गया, a आपको पता लग गया, b आप लोग यहाँ पे निकाल लोगे। तो b² इज इक्वल टू 18a, तो यहाँ पे 18 इंटू 6 आ गया b²। तो b इज इक्वल टू √18 इंटू 6 विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 8 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4, 6 1 6, तो 6 और 4 108, समझ गए। तो ये आपका 108 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो बस b को क्यों निकालना है, हम b² निकालेंगे ना, ठीक है। तो b² बस निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 108, ठीक है। तो बस हमारे पास a² है, b² है, और हमको सब पता है। तो आ जाएगा x² विच इज आपका आएगा 36 माइनस y² यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारी उल्टी होगी टर्म, ठीक है। हमको x नेगेटिव दिखाना है बिकॉज यहाँ पे हमारा ये 0, दिस b फॉर्म में है। तो आ जाएगा आपका y² 108 नहीं 36 माइनस x² आपका आ जाएगा यहाँ पे 108 इक्वल टू 1। ये आपका पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा देख लेना, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जितने भी फॉर्मूले दिखाए ना, इनको एक एक दो बार लिख के देखोगे तभी आपको अच्छे से याद होंगे, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके इनको लिख के देखना, साथ साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने एक डीपी भी दे रखी है, 3 क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। इनको डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, और हम लाइव सेशन में हमारे इनको सॉल्व भी कर रहे होंगे। एंड ऑफ लाइव सेशन में हम डीपी भी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये हो जाता है आपका ये चैप्टर के बारे में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर दिया करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, और कमेंट में अपने सजेशन वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जो कि मैं डेफिनेटली पढ़ रहा होता हूँ और या ट्राई करता हूँ उनको इंप्लीमेंट करने की। तो अपने सजेशन वगैरह भी डाल देना कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख लेना, वन शॉट वगैरह, पुराने लाइव सेशन है मतलब जिनमें हमने PYQs वगैरह सॉल्व किए हैं पिछले चैप्टर्स के, उनको भी देख लेना। वो मेन चैनल पे दिख रहे होंगे, उनके प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप उन पे क्लिक करके डायरेक्ट वन शॉट पे या फिर डायरेक्ट लाइव सेशंस पे पहुंच जाओगे। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।